हेलो बच्चों, आज चैप्टर 15 एनसीईआरटी क्लास 10th प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी शब्द से प्रोबेबिलिटी डिराइव हुआ है। कोई भी जो इवेंट होता है, जो कोई हम काम कर रहे हैं, उसकी होने की, उस इवेंट की हैपनिंग की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस किया जाता है, कॉइन मतलब सिक्का, अगर उसको हम टॉस करते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसमें से हम जो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो कॉइन खड़ा हो जाए, ना हेड आए ना टेल आए, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। कॉइन की दो पॉसिबिलिटियाँ हैं, हेड और टेल। यहाँ पे टोटल आउटकम, जो पॉसिबिलिटीज़ टोटल बन सकती हैं, उसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम। यहाँ पर हमारे आउटकम कितने बनेंगे? 2। अच्छा, अगर एक डाइस को फेंका जाता है, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं जो आप लूडो में यूज़ करते हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ऊपर वाला फेस है उस पर 1 पॉइंट आ जाए, 2 आ जाए, इस टाइप से 6 तक होते हैं। आपने देखा होगा डाइस को खेलते हुए। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए? 6। ये टोटल आउटकम जो है वो हर सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते हैं। जैसे कॉइन था तो 2 हो गए, डाइस थी तो 6 हो गए, और भी कोई इवेंट होगा तो उसमें टोटल आउटकम जो है वो हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मीन्स जिस भी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी फेवर में कितनी चीज़ें हैं। जैसे अगर हमें हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी हो तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच या प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिख सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम जो होते हैं, पॉसिबल आउटकम इन फेवर ऑफ हेड, उनको हम फेवरेबल आउटकम बोल देते हैं। फेवरेबल आउटकम उसके डिवाइड करेंगे हम टोटल आउटकम से। अब अगर हम कॉइन की सिचुएशन में ही देखें, टोटल आउटकम हमारे होते हैं 2 और फेवरेबल आउटकम हेड। अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी, हेड आने की क्या है? केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, और टोटल केस है 2। तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी P = 1/। किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी उसके ना होने की पॉसिबिलिटीज़ को अगर हमने कंक्लूड करना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो हमें निकालनी है। एक तरीका तो ये है कि हम फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम कर दें, या फिर हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अगर हम लेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इन दोनों को अगर सम किया जाता है तो हमारे पास आता है 1। किसी भी इवेंट के होने या ना होने दोनों की अगर हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो हमेशा 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 हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। सो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट। जब हम E के ऊपर ये हल्की सी डंडी लगा देते हैं तो इसे E नोट बोलते हैं। यहाँ पे E है कोई इवेंट और E है जो नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E = 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट। 15.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी है, मैं इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन उठा के आपको कराता रहूँगा। ये अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत रहती है तो आप कमेंट डाल देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं अब 15.1 से क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 क्वेश्चन पे मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्योंकि बाकी क्वेश्चन आसान है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट कर देना। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स टोटल हैं। तो हमारे स्टेटमेंट में से ही हम साथ साथ लिखते जाएंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52, क्योंकि जो प्लेइंग कार्ड है वो टोटल 52 होते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 52। देन उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब वो कॉलम नंबर 1 2 3 करके आपसे पूछ रहा है। नंबर 1 डाल रहा है आपसे क्वेश्चन, अ किंग ऑफ रेड कलर। अ किंग ऑफ रेड कलर। अब हमें क्या करना है? फेवरेबल केसेस ढूंढने हैं रेड कलर के। तो हम लिखेंगे अ किंग ऑफ रेड कलर। अब आपको चेक करना है कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें रेड कलर के किंग कितने होते हैं। अब टोटल किंग होते हैं 4, उनमें से 2 रेड कलर के होते हैं। उसने बोला है कि किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 2। तो आप लिखोगे फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम लिख सकते हो आप, फेवरेबल आउटकम ऑफ
अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर, ये हो जाएगा आपके पास 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डालोगे आप, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी होगी, उसने बोला किंग ऑफ रेड कलर, तो आप यहाँ लिख दोगे अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। ऐसे लिखने के बाद आप ऊपर लिखोगे फेवरेबल। अब जो टोटल आउटकम है वो आपको बार बार नहीं निकालने, आप एक बार निकाल चुके हो, जिसके जितने पार्ट हैं, छः पार्ट हैं इसके, 6 पार्ट के लिए यही टोटल आउटकम चलेगा, सिर्फ आपके फेवरेबल आउटकम जो है वो चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे होगा ए किंग ऑफ रेड कलर में, रेड कलर के फेवरेबल अभी आपने निकाले 2, तो आगे आपका हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम एंड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है आपके 2, टोटल आउटकम है आपके 52, 2 से आप कट करोगे 1/26 जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उसने बोला अ फेस कार्ड। अब हम फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम काउंटर करेंगे। फेवरेबल आउटकम ऑफ अ फेस कार्ड, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें फेस बना होता है, लाइक जे, क्यू एंड के। जब आप प्लेइंग कार्ड देखोगे तो उसमें जे, क्यू और के जो है उनको फेस कार्ड बोलते हैं। हाँ, 4 होते हैं, तीनों के 3, जे 3 होते हैं, 4 होते हैं, क्यू भी 4 होते हैं और के भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने बन गए, 12 बन चुके हैं हमारे। टोटल आउटकम हम वो पहले निकाल चुके हैं, वो सेम रहेंगे। तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। उसके बाद आप जब क्वेश्चन करोगे फेयर कॉपी में तो आप ये फॉर्मूला बार बार लिखते रहना, मैं टाइम बचाने के लिए दोबारा नहीं लिखूंगा। 12 अपॉन फेवरेबल केसेस 12 थे, टोटल केसेस आपके टोटल आउटकम जो थे 52 थे, कट किया हमने, 4 3 जा 12, 4 13 52, 3/13 आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड में बोला है अ रेड फेस कार्ड। अब फेवरेबल केसेस चेक करेंगे। फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब टोटल हमने अब पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 12 कार्ड थे फेस कार्ड, इनमें से अब आपको पता है बेटा रेड और ब्लैक जो है वो हाफ हाफ होते हैं, तो जो रेड कलर के होंगे फेस कार्ड वो 6 होंगे, तो हम 6 कर देते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इस चीज़ को आप अंदर कर दोगे, रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते रहना, फेवरेबल केसेस आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल है हमारे 6, टोटल है हमारे 52, 6 से इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6, 26, 3/26 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप बाकी 3 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना।